ये BSNL का लेटेस्ट न्यूज़ है जो हमें BSNL EU की वेबसाइट से प्राप्त हुआ है, जो कि BSNL EU जो है एक रिकॉग्नाइज्ड BSNL का यूनियन है। उन्होंने एक CMD को लेटर लिखा है। लेटर में देखते हैं क्या लिखा है। 30 तारीख को उन्होंने लेटर लिखा है, विथड्रॉ द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट 2 VRS इन BSNL EU राइट्स टू लेटर टू द CMD के एक लेटर लिखे हैं। BSNL में दूसरा VRS लागू करने का निर्णय वापस लें। BSNL ने CMD को एक पत्र लिखा है, वही बता रहे हैं कि BSNL में दूसरा जो VRS आ रहा है उसका निर्णय गवर्नमेंट वापस ले। आगे, विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ है कि BSNL निदेशक मंडल ने BSNL में दूसरा VRS लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, BSNL EU जो एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, उनको BSNL CMD को, और उन्होंने लेटर में लिखा है कि जो उन्हें ज्ञात हुआ, उन्हें जानकारी मिली है कि BSNL बोर्ड जो है वो VRS को अप्रूव्ड किया है। तर्क दिया जा रहा है कि BSNL के राजस्व का 38% हिस्सा कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च हो रहा है। उनका कहना ये है कि उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि BSNL का जितना इनकम होती है उसका 38% जो है वो कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च होती है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। BSNL मंडल, BSNL प्रबंधन और सरकार इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं कि 3 रिवाइवल पैकेज लागू करने के बावजूद BSNL के राजस्व संग्रह में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने बता रहा है कि BSNL में 3 गो रिवाइवल पैकेज दिलाया गया है, उसके बाद भी BSNL के राजस्व में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। BSNL की 4G सेवा शुरू करने में अत्यधिक देरी, इसका कारण उन्होंने बताया है कि राजस्व में क्यों वृद्धि नहीं हुई है। तो BSNL में जो 4G सर्विस जो है वो चालू करने में काफ़ी देरी हो गई है, लॉन्च करने में। TCS द्वारा आपूर्ति किए गए 4G उपकरणों की खराब गुणवत्ता, उसका एक मेन ये भी रीज़न है जो कि रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ है कि TCS जो 4G उपकरण लगा रहा है, जो कि टाटा का है, उसकी गुणवत्ता खराब है। सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण FTTH कनेक्शन में बड़े पैमाने पर सरेंडर करना ऐसा कारण है। जो रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ है उसका एक ये भी कारण है कि FTTH जो कनेक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में सरेंडर हो रहा है। इसका कारण है कि गुणवत्तापूर्ण अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है कस्टमर को, जिनकी वजहों से BSNL के राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि में असमर्थ है। सरकार की गलत नीतियों और BSNL प्रबंधन की क्षमता को सुधारने के बजाय BSNL के वित्तीय संकट को हल करने के लिए सुधारना दूसरे VRS के समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि जो सारे चीज़ों जो है वो समाधान नहीं करने के बजाय, जैसे खराब गुणवत्ता 4G सर्विस लॉन्चिंग में फास्ट हो प्रोसेस, इसके लिए दूसरा VRS लाने का प्रावधान सोच रही है गवर्नमेंट। BSNL EU के अनुसार BSNL में दूसरे VRS की क्रियान्वयन BSNL को एक बीमार कंपनी में बदलने और निजीकरण के माध्यम से इसे कॉरपोरेट को सौंपने की तैयारी के अलावा और कुछ नहीं है। वो बता रहे हैं कि दूसरा जो VRS आ रहा है वो उसका BSNL प्रबंधन जो दूसरा VRS ला रही है वो एक कंपनी को देने से कंपनी बीमार हो जाएगी, जिसके बाद में बीमार बोले तो मतलब कि कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी और वो निजीकरण इसका कर देंगे और दूसरे जो बड़े कारपोरेट हैं उनको बेच देंगे। BSNL में मुख्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन होने के नाते हमने सोचा कि प्रबंधन को बताते हुए एक पत्र लिख दें BSNL की विस्तृत, जिसमें मांगे की गई है कि BSNL निदेशक को BSNL के दूसरे VRS लागू करने के अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। तो इस लेटर में मेनली ये चीज़ लिखा गया है कि BSNL में जो VRS जो है वो BSNL बोर्ड अप्रूव कर दिया है और BSNL को, जिससे कि वो गवर्नमेंट का मानना है कि जो 38% जो रेवेन्यू है वो सैलरी पे दिया जाता है, जिससे कंपनी के विकास नहीं हो पा रही है। तो उनका मानना है कि हम VRS दे देंगे तो एम्प्लॉय चले जाएंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं यूनियन वाले कि BSNL रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ नहीं है, क्योंकि BSNL में 4G जो बहुत देरी से लॉन्च हुआ है, BSNL के जो
TCS 4G उपकरण लगा रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, और अभी FTTH जो बहुत बड़े पैमाने पर सरेंडर हो रहे हैं उसका मेन कारण वो बता रहे हैं कि सर्विस ठीक नहीं मिल रहा है कस्टमर को। इन सब कारणों को ध्यान में रख करके उन्होंने एक CMD को लेटर लिखा है ताकि जो मांगे हैं उनका कि BSNL में VRS जो आ रहा है वो नहीं आए। तो उनका ये आज का न्यूज़ था। तो लेटर में भी हम देख लेते हैं फटाफट उन्होंने क्या चीज़ लिखा है। लेटर में वही P अभिमन्यु जो सेक्रेटरी है उन्होंने लिखा है सारी चीज़ जो बताया था ऊपर में वही सारी चीज़ लिखे हैं। सब्जेक्ट है अपोजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 VRS। मेन चीज़ें देख लेते हैं। It is reliable to learn that the BSNL board director has taken to decision to implement one more round of VRS in BSNL। ये बता रहे हैं कि it is reliable that learn that the BSNL board director has taken the decision implementation one more VRS। उन्होंने बताया कि BSNL डायरेक्टर बोर्ड जो है वो एक और VRS लाने के लिए प्लान कर रहे हैं। एज पर मीडिया रिपोर्ट द BSNL बोर्ड डिसाइडेड दैट कट डाउन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स बाई 35%। वर्कफोर्स जो 35% वो कट करना चाहती है। वो बता रहे हैं कि 2020 में VRS आया था, वही सब सारी चीज़ में है। इसमें पहला पॉइंट उनका है BSNL reportedly spending 30% its revenue towards payment of salary employee, where is this figure of the private operator? It is said that single digit। वो बता रहे हैं वही कि BSNL के 38% पेमेंट करता है। तो ये लेटर में वही सारी चीज़ है जो उन्होंने बताया था कि आपका BSNL 2G 4G सर्विस लेट लॉन्च हुआ, 5G जब ये बता रहे हैं कि FTTH सर्विस ख़राब है। ये सब सारी चीज़ें इस लेटर में लिख करके CMD को दिए हैं। यहाँ पे और दिए हैं कि डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइवल पैकेज 2019 2 मोर रिवाइवल पैकेज 22-23 रिस्पेक्टिवली BSNL फेल टू इंक्रीज रेवेन्यू सब्सटेंशियली। वो बता रहे हैं कि 2-3 बार इसको वो दिया गया था रिवाइवल पैकेज, उसके बाद भी इनके रेवेन्यू जो इंक्रीज करने में फेल रहा हो। वाइल जियो एयरटेल हैविंग already completed their pan India rollout 5G, BSNL still relying upon 2G 3G सर्विस only। वो बोल रहे हैं कि अभी जो है एयरटेल जियो जो है उन्होंने 5G सर्विस ऑल इंडिया बेसिस पर लॉन्च कर दी है, बाकी BSNL जो है 2G 3G सर्विस पर ही है। इन इंस्टॉलेशन ऑफ BSNL 4, पाँचवा पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ 4G इक्विपमेंट बाय TCS इज गेटिंग टेरिबली डिले। वो बोल रहे हैं कि TCS जो है 4G सर्विस काफ़ी डिले कर दिया। वेयर BSNL इंस्टॉलिंग 4G इक्विपमेंट आर कंप्लीटेड द कस्टमर आर फेसिंग लोड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग गुड क्वालिटी वॉइस एंड डेटा। वो बोल रहे हैं कि गेटिंग गुड क्वालिटी सर्विस वॉइस एंड डाटा। वो बोले TCS जो 4G लगा रहे हैं उसमें गुड क्वालिटी वॉइस एंड डाटा का नहीं है, वो बहुत सारा प्रॉब्लम कस्टमर को आ रहा है। पांचवा है सिचुएशन है वेराइजिंग ओनली बिकॉज गवर्नमेंट फ्लोडेड पॉलिसी वेयर BSNL मेड नॉट टू procure to 4G equipment from reputed international vendors was restricted to procure it equipments only from Indian vendor. Private operators Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea have the freedom to procure 4G 5G equipment from reputed international vendors like Nokia, Ericsson। वो बता रहे हैं कि BSNL जो है वो केवल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बताया कि BSNL यूज करेगा आपको केवल इंडियन मेड 4G, बाकी जो इंटरनेशनल वेंडर है रिलायंस जियो वोडाफोन आइडिया एयरटेल में 5G सर्विस लगा 4G 5G लगा रहे हैं, उनका क्वालिटी अच्छा है। बट BSNL जो होम मेड इंडिया बना है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके कारण से भी BSNL जो है फेल हो रहा है रेवेन्यू इंक्रीज करने में। सातवां बता रहे हैं कि एज पर मीडिया रिपोर्ट द लाख्स ऑफ कस्टमर माइग्रेटेड टू BSNL आफ्टर स्टेपिंग टैरिफ हाइक बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स। जुलाई 2024 दो जो कस्टमर आर अगेन पोर्टेड फ्रॉम द BSNL नाउ ड्यू टू BSNL अनसैटिस्फैक्टरी मोबाइल सर्विस ड्यू टू द रीजन साइटेड द BSNL रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम इट्स मोबाइल सर्विस रिमेन्स पैथेटिक। वो बोल रहे हैं कि जो हाइक कस्ट मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि जो हाइक हुआ था
रिचार्ज एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो का, उसके चलते BSNL में बहुत सारा कस्टमर आया था, लेकिन अभी BSNL के मोबाइल की खराब सर्विस के कारण कस्टमर पुनः चला गया उसमें, और BSNL का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा था, बट अभी पहले जैसा ही हो गया। नेक्स्ट है इट इज रिसेंट रिपोर्ट प्लेस द पार्लियामेंट द parliamentary committee undertaking has expressed the deep concern over the quality of BSNL 4G service utilizing equipment supplied by the TCS। वो बोल रहे हैं इसमें कि TCS जो 4G लगा रहे हैं उसमें कुछ इशू रह गया, उसके लिए उन्होंने बता रहे हैं कि जो 4G कंट्री में 4G 5G सर्विस चल रहा है उससे आप सीख करके आप अपना तिथि को अच्छा कीजिए, सर्विस को अच्छा कीजिए। अभी गवर्नमेंट को बताया है, 8वां पॉइंट में है ये, 9वां में उन्होंने बता रहे हैं कि वंस BSNL वाज अर्निंग बल्क ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इट्स लैंडलाइन सोर्स। वो बता रहे हैं कि लैंडलाइन सोर्स से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता था। VRS 2020 में आया, द मेंटेन ऑफ लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाज कम्प्लीटली आउटसोर्स। जब VRS के बाद में जो लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड था कम्प्लीटली आउटसोर्स हो गया। द रिजल्टेड इन सीरियस डिटोरेशन ऑफ द deterioration of the quality service. As a result, BSNL landline connection are almost wiped and Jio the has migrated biggest landline service provider। वही बोल रहे हैं कि जो VRS 2020 में आया था उसका नतीजा ये हुआ कि लैंडलाइन जो बचा वो आउटसोर्स हो गया। उसके बाद में बहुत सारा कस्टमर जो है जियो में चला गया। That's why till a few years back FTTH service was considered to be the best। कुछ समय बाद में FTTH का सर्विस जो था बेस्ट था। द कस्टमर प्रीफर्ड BSNL FTTH सर्विस इवर द वन प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर। BSNL अर्न attractive revenue FTTH customers connection, however the situation has completely changed now। BSNL is facing massive disconnection of its FTTH connection due to poor quality of service। Customer have complaints about the maintenance of FTTH connection। 10 में इन्होंने बता रहे हैं कि FTTH जो कनेक्शन था कस्टमर के लिए बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन FTTH कनेक्शन का जो उसे रेवेन्यू भी अच्छा आया, बट अभी जो इस बहुत बड़े मात्रा में पुअर क्वालिटी की सर्विस पुअर होने के कारण बहुत बड़े मात्रा में सरेंडर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, BSNL has strongly demanded the provisioning and maintenance FTTH connection should be taken over by BSNL and that the private partner TIP should be disengaged। However, it is unfortunate that this suggestion the union has been brushed aside the management, citing acute shortage of workforce। However, it is irony that the same management has now opposed the retrenched employee through the to end VRS, claiming that its manpower become surplus। वो सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं उन्होंने लेटर में, जिसके कारण से VRS उन्होंने रीज़न दे करके बताया कि VRS नहीं आना चाहिए। अब देख लेते हैं जिसके अपोजिट में कांग्रेस पार्टी है उन्होंने क्या बता रहा है BSNL के टू एंड VRS पे। इस पर कांग्रेस भी पोस्ट किया है कि जो अब BSNL अपने 19,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। ये मोदी सरकार की सोची साजिश है, जिसमें वो अब सरकारी कंपनी को तबाह कर उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपने पर तुली है। ये कांग्रेस का कहना है इस पे। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आता है BSNL के रिगार्डिंग, तो हम आपको बताएंगे। तब तक